हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है शर्मा रीजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों आज हम मैथ्स का एवरेज चैप्टर का पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 4 तक डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों। 4 पार्ट हमारे हो चुके हैं। जिस भाई बहन ने वो वीडियो नहीं देखी है वो राजस्थान वन रक्षक वनपाल मैथ्स नाम से इस चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें जाए और कृपया वो सारी वीडियोस देख लें। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी तैयारी रेगुलरली बनी रहेगी, कंटिन्यूसली आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो वन रक्षक हो चाहे वो वनपाल हो, सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल प्यार से स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले दोस्तों, कल मैंने आपको सिखाया था सम और विषम संख्याओं का औसत निकालना। जिसने वीडियो नहीं देखी वो जाके वीडियो देखो। अब दोस्तों देखो ये आपको दिया गया है कि इसका आपको औसत निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो औसत निकालना है तो सबसे पहले ये देखो कि संख्याएं कौन सी है। ये कौन सी संख्याएं दोस्तों? ये सम संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं दोस्तों? ये है सम संख्याएं, है ना। अब सम संख्याएं क्या होती है, कल मैंने बताया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। सम संख्याएं होती है जिसमें 2 का भाग जाता है, 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो क्या होती है दोस्तों? सम संख्याएं होती है। 2 में भी 2 का भाग जाता है, 4 में भी जाता है, 6 में भी जाता है और 202 में भी जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपने निकालते हैं इसका औसत। तो कोई दूसरा तरीका नहीं है दोस्तों, वही तरीका है, बिल्कुल आसान सा। क्या कि लास्ट संख्या उठाई, पहली संख्या उठाई, इन दोनों को जोड़ दिया तो 202 प्लस 2 बटा में 2। ठीक है, भाग देना है 2 से, तो 204 बटा 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 204 आएगा, है ना। तो 204 बटा 2 तो आंसर कितना आया? 102। इसको भाग दिया तो आंसर कितना है दोस्तों? 102। तो इन सभी संख्याओं का जो औसत है दोस्तों वो कितना आएगा? 102 आएगा। ठीक है सर जी, हमें समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। 204 आया था दोस्तों, उसमें आप जब 2 का भाग दोगे तो 2 एकम 2। ठीक है, अब ये 0 है तो ये वापस यहाँ आ जाएगी। ठीक है, नीचे नहीं आएगी, अब 4 सीधा नीचे आएगा, तो 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, तो क्या आया? 102। और वैसे आप सीधा तरीका नहीं समझ आ रहा, ठीक है, तो आप वैसे भी मल्टीप्लाई करके देख लो। 102 को जब 2 से गुणा करोगे तो 204 ही तो आ रहा है दोस्तों, है ना। तो इसका औसत कितना आया दोस्तों? याद रखो, इसका औसत आया हमारे पास 102। ठीक है, मजा आ गया ना क्वेश्चन करके दोस्तों। कई लोग कहते हैं सर जी आप पीछे वाला क्यों करा रहे हो? अरे भाई पीछे वाला इसलिए करा रहा हूँ आपकी रिवीजन हो जाए। ठीक है, मैथ में ना आगे यूं घोड़े की तरह दौड़ने से कोई फायदा नहीं है जब तक आपकी रिवीजन साथ के साथ ना होती रहे। ठीक है ना। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बताओ दोस्तों, सबसे पहले कौन सी संख्याएं हैं प्यारे दोस्तों? ये है सम संख्याएं। कौन सी है? सम संख्याएं। अच्छा सर जी सम संख्याएं क्यों है? क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है ना। अब इसका औसत निकालना है तो क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करना सर जी, बिल्कुल आराम से। क्या? 208 प्लस 4 बटा में 2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा सर जी 212 बटे 2, है ना। 208 में आप 4 जोड़ो, नहीं जोड़ना आता, देखो मैं बताता हूँ। 208 उसमें आप 4 जोड़ोगे, 8 और 4 12। ठीक है, एक हासिल, एक की एक। ठीक है, एक में 0 जोड़ोगे तो एक ही रहेगा। अब 2 का 2 तो 212। अब 212 में आप 2 का भाग दो दोस्तों तो कितना आएगा? 106 आएगा। कैसे पता लगा गुरुजी आपको 106 आएगा? मैं बताता हूँ कैसे पता लगा। 212 में 2 का भाग दो, 2 एकम 2 1। अब 1 में 2 का भाग नहीं जाता तो यहाँ पे 0 लगाओ और इसको वापस से यहाँ उतार लो। जब 2 संख्या एक साथ उतारनी हो ना दोस्तों यहाँ से, तो इधर 0 लग जाती है। ठीक है, अब लगाओ 2 6 12 तो 106 हो गया। तो 106, तो इसका औसत कितना आएगा दोस्तों? इस संख्या का, इस क्वेश्चन का जो औसत है वो कितना आएगा दोस्तों? 106 आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अच्छा ये क्या आएगा सर जी? ये तो विषम संख्याएं हैं। आपको देखने से पता लगना चाहिए दोस्तों। विषम संख्याएं क्यों है? क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। क्या नहीं जाता है दोस्तों? 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए विषम संख्याएं हैं। ठीक है ना। अब सेम फंडा वही कि लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2। लास्ट है 311 प्लस फर्स्ट है 3 बटा में 2। आंसर क्या है सर जी? 311 में 3 जोड़ेंगे तो 314 बटा में 2। ठीक है, अब 314 में जब आप भाग दोगे तो कितना आएगा दोस्तों? आप भाग दो 314 में 2 का, तो 2 एकम 2 1, शेषफल बचा 1, यहां से उतारा, 2 5 10, 1 शेषफल बचा 4, यहां से उतारा, तो 2 7 14, तो 157। तो दोस्तों इसका जो औसत आया है, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर करो प्यारे दोस्तों। 157 क्या आया है? इसका औसत आया है। क्या आया है दोस्तों? इसका औसत आया है। कितना आया? 157 आया। ठीक है ना। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में? वीडियो को कमेंट जरूर कर दो दोस्तों, लाइक कर दो, शेयर कर दो सब लोगों तक। सभी भाई बहन मिलजुल के पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 9 11 121।
अब देखो 7 9 11 121 है। अब जी सर जी ये कौन सी संख्या है, मैं पूछ रही हूँ कौन सी संख्या है भाई, आप कहोगे सर जी ये विषम संख्या है। क्यों है विषम संख्या? क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता। 7 में 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता ना। 9 में 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। हाँ वैसे तो आप दे सकते हो, पर एक शेषफल तो बचता है ना दोस्तों, और जिस किसी संख्या में शेषफल बचता है वो विषम होती है, ठीक है ना। अब कैसे करेंगे? वही लास्ट वाली संख्या प्लस पहली संख्या, तो 121 प्लस 7 बटा में 2। 121 में जब आप 7 2 जोड़ोगे दोस्तों तो 128 बनेगा, है ना। तो 128 बटा 2। अब 128 क्या हो जाएगा? 128 बटा 2 आप करोगे तो क्या हो जाएगा? 64 इसका आंसर आएगा, ठीक है। भाग दे लो ना, 2 छिके 12 2 चौके 8, तो 64, ठीक है। तो इस संख्या का औसत भी कितना आएगा दोस्तों? इस संख्या का औसत आएगा 64 यानी कि 64, ठीक है। आ रहा है ना समझ में क्वेश्चन निकालना? देखो औसत निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ये देखो 13 15 17 119 विषम है, कोई दिक्कत नहीं है। विषम सम तो ऐसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तरीका तो वही रहेगा, चाहे सम है तो भी लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2 और विषम है तो भी लास्ट प्लस फर्स्ट बटा 2, ठीक है। तो 119 प्लस 13 बटा में 2, ठीक है। तो 119 में 13 जोड़ो दोस्तों, जिसको कंफ्यूजन हो रही है ना जोड़ घटा में, वो दोबारा यहाँ पे देखो 119 में 13 जोड़ो तो 9 3 जोड़ो 9 10 11 12 का दुआ हासिल है 1, तो 1 2 3, ठीक है। तो 3 132, ठीक है। कितना आया? 119 में 13 जोड़ोगे तो 132 आया। अब 132 बटा 2 कर लो तो कितना आएगा दोस्तों? वो आएगा 66, ठीक है। तो इस संख्या का जो औसत है वो कैसे आया? कितना आया? 66 आया। अच्छा सर जी हमें समझ में नहीं आया 66 कैसे निकाल दिया, प्लीज एक बार दोबारा समझा दो। कोई दिक्कत नहीं है, समझा देंगे आपको। ये और आया कितना था दोस्तों? 132 आया था। 32 में आप 2 का भाग दो तो कितना आ जाएगा? 2 छिक्के 12, एक शेषफल बचा। अब ये 2 भी तो यहाँ आएगा ना, ये अकेला रहेगा फिर नाराज हो जाएगा। तो 2 छिक्के 12, शेषफल बचा 0, तो क्या आया दोस्तों? 66 आया। और ये जो 66 है वही इस संख्या का क्या है दोस्तों? क्या है? इस संख्या का औसत है, ठीक है दोस्तों। क्या है? इस संख्या का औसत है, ठीक है। चलिए अब आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है 30 से 145 तक सभी संख्याओं का औसत। अब दोस्तों ये 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये एक बार यहां कह देगा 30 से 145 तक सभी संख्याओं का औसत, एक बार यूं कह देगा यहां पे सम संख्याओं का औसत, एक बार यहां कह देगा यहां पे विषम संख्याओं का औसत। तो हम तीनों तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, बिल्कुल आराम से करेंगे। हाथ में कॉपी और पेन लेके बैठो दोस्तों, साथ साथ आप क्वेश्चनों को लिखते रहो, साथ साथ आप क्वेश्चनों के आंसर देते रहो। उससे आपकी क्या होगी? अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। मैथ से घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ना, चिंता मत करो, मैथ में आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ठीक है। अब देखो उसने कहा 30 से 145 तक सभी संख्याओं का औसत, यानी कि 30 से 145 तक। तो लास्ट संख्या तो 145 होगी और शुरू वाली संख्या 30 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। वही फंडा दोस्तों, कैसे घुमा के दे दे हमें तो बस ये एक ही चीज याद रखनी है, ऐसा वही फंडा होता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 175 बटा 2। अब 175 में आप 2 का भाग दे लो, कितने बचाएगा? 2 8 16, ठीक है। 2 7 14, पॉइंट लगाया 5, 87.5, ठीक है। नहीं समझ में आया तो भाग देना सीख लो दोस्तों। मैं बार बार आपको भाग देना क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि भाग में आप गड़बड़ी कर दोगे तो क्वेश्चन में गलत हो जाएगा। 2 8 16, एक शेषफल बचा, ये 5 यहां से होता है तो 2 7 14 है, एक शेषफल बचा। अब ऊपर यहाँ पे कुछ है नहीं तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो आएगा 0, तो 2 5 10, ठीक है ना। तो इसका औसत क्या आया दोस्तों? इसका औसत क्या आया? 87.5। कितना है दोस्तों? 87.5, ठीक है ना। नहीं समझ में आया ना अगर निकालना कि सर जी हमें गुणा करना नहीं आता, तो कोई बात नहीं है डरने की, आप बेझिझक कमेंट कीजिए, ठीक है। अब देखो, अब इसने वो क्वेश्चन घुमा दिया कैसे? 30 से 145 तक सम संख्याओं का योग औसत। अब एक बात देखो, 30 तो सम संख्या है, 30 के बाद 32 आएगी सम संख्या ना, 31 तो विषम होगी, और इसी तरह से कहां तक? 145 तक कह रहा है। तो क्या 145 सम संख्या है क्या? नहीं है सर जी, नहीं है, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता। तो सम संख्या क्या होगी? इससे पहले वाली 144 होगी। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों, दिमाग में एक बार फिट कर लो। मैं एक बार फिर से बता देता हूं प्यारे दोस्तों, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। 30 तो सम संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से चलते चलते 145 सम संख्या नहीं है, 144 तक की सम संख्या है दोस्तों। 144 में 2 का भाग जाता है, तो अब लास्ट संख्या ना 145 नहीं रहेगी, अब लास्ट संख्या क्या बन गई? 144 बन गई, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। अब कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इतनी सीरीज बनने के बाद में तो आप टाइगर हो मैथमेटिक्स के, ना कर ही लोगे। 144 प्लस 30 बटा में 2,
144 प्लस 30 किया तो क्या आया 174 बटा में 2, तो क्या आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा 87, ठीक है ना। 174 बटा 2 क्या आ जाएगा 87। तो इसका जो औसत है दोस्तों, इसका जो औसत है वो कितना आ गया 87 आ गया या नहीं आया बताओ दोस्तों, ठीक है ना। मजा आ रहा नहीं क्वेश्चन करने में, कमेंट करो यार कि सर बहुत बढ़िया मजा आ गया क्वेश्चन करने में ना। एक ना एनर्जी के साथ पढ़ा करो। आप पहले सोचोगे ना ओहो मैथ तो मुझे नहीं आता, आपका माइंड कहेगा छोड़ ना मैथ में क्यों मत्था मार रहा है। आपने जिस दिन ठान लिया ना कि आज तो पूरे जोश के साथ पढ़ूंगा, गारंटी देता हूं मैथ का पूरा खानदान आएगा, ठीक है ना। चलिए अच्छा ये बताओ दोस्तों, आप खुद सोचो। अब इसने कहा है 30 से 145 तक विषम संख्याओं का औसत, कोई दिक्कत नहीं है, 30 तो विषम होती नहीं है तो इसको तुम क्यों लिखें। 31 से स्टार्ट करो दोस्तों। अब यहां से कितने से स्टार्ट करना है 31 से स्टार्ट करो। 31 विषम है पहली 30 के बाद में, और 145 तक विषम है ना, 145 भी तो विषम है। तो अब क्या करना है 145 प्लस 31 करना है, 30 नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि 30 सम संख्या है और इसने कहा है विषम संख्याओं का औसत। तो 145 प्लस 31 करो। समझ में आई दोस्तों? नहीं आई तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है ना। शर्मा के घर में मत बैठना। 145 प्लस 31 बटा 2, तो ये क्या हो जाएगा 176 बटा 2। 176 बटा 2 कब होता है दोस्तों? जब क्या 88 आंसर आता है, ठीक है ना। 88 कैसे 2 8 16 2 8 16, ठीक है ना, 88 आएगा, ठीक है। तो इसका जो औसत है वो कितना आया 88 आया, ठीक है। नहीं है बात समझ में? नहीं यार, मेरा जो दिमाग है ना वो कह रहा है कि नहीं समझ में नहीं आई बच्चों को। एक बार दोबारा देख लो यार। 100 कितना था 176 था। देखो 30 के बाद विषम संख्या 31 स्टार्ट होती है और इधर 145 तक विषम है ना, 145 विषम है। अगर सम की पूछता तो हम 144 तक ही लिखते, लेकिन अब इसने विषम की पूछा तो 145। तो 145 और ये कितना हो गया 31, 176 हो गया। 176 में दोस्तों आपको 2 का ही तो भाग देना है। 2 का भाग दो क्या आएगा 2 8 16, 1 से 16 बचा 6, ऊपर से उतारो यार 2 8 16। अब तो आई ना बात समझ में? हाँ अब मेरा दिमाग कह रहा है हाँ अब आ गई स्टूडेंट्स को बात समझ में। तो इसका औसत क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका जो औसत है वो आ जाएगा 88, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब देखो दोस्तों ये कह रहा है 61 से लेके 169 तक सभी संख्याओं का औसत निकालो। अब यहां पे आपको देखना है, अच्छा भाई साहब जी ने कहा है सभी संख्याओं का औसत निकालो, मतलब सभी का निकालना, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, 169 प्लस 61 बटा में 2, ये हो जाएगा जी 230। 230 होगा क्या? जोड़ के देखो 169 61 230 तो हुआ ना, ठीक है ना, कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ठीक है। तो बटा में 2, तो ये हो जाएगा 230 बटा में 2। अच्छा गुरुजी 230 में क्या हो रहा है? भाग हो रहा है भाई। 2 एकम 2 2 एकम 2 2 5 10, ठीक है ना। तो 115 क्या आएगा इसका औसत आएगा? क्या आएगा दोस्तों 115 इसका औसत आएगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देखो। 230 में मैंने कुछ नहीं किया, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, 2 का भाग दिया है। 2 एकम 2, 3 भाई साहब बोले मैं नीचे आऊंगा, मैंने कहा कोई नहीं आ जा। अब ये बोला 2 एकम 2। अब एक भाई साहब बोला मैं अकेला हूँ, ये जीरो कहता मैं आ गया ना। अकेला क्यों है बिडू, अपू ना रहा है ना, जैसे मूवी में होता है अकेला क्यों है, मैं आ गया ना। तो 2 5 10, अब ये पूरा हो गया। अब ये कहता अल है खत्म कहानी। ऊपर वाला कहता है भाई अपने तो हो गए पूरे। तो 115, ठीक है ना। तो इसका जो औसत है दोस्तों, इसका जो औसत है वो कितना आया दोस्तों? इसका औसत आया 115, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं आई तो कमेंट करो यार, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन घुमा दिया, क्वेश्चन वही है, यहां पे घूम गया क्वेश्चन। क्या 61 से 169 तक सम संख्याओं का औसत। कौन सी संख्याओं का दोस्तों? सम संख्याओं का। अच्छा एक बात बताओ, ना ही तो ये वाले भाई साहब सम है और ना ही ये वाले भाई साहब सम है, ये तो दोनों ही क्या है विषम है। अब सम कौन सी है जी? सम देखो 61 के बाद क्या आता है 62, तो 62 सम है ना, क्योंकि इसमें 2 का भाग जाता है। और इधर 169 तो सम है नहीं। इससे पहले वाली देखो क्या आती है 168, ये सम है क्या? हाँ सम है जी, 2 का भाग जाता है, 2 8 16, 2 चौके 8, इसमें 2 3 6, 2 एकम 2 है ना, जाता है ना भाग। तो अच्छा ये है। अब देखो लास्ट संख्या तो बनेगी ये, पहली संख्या बन गई ये, ठीक है ना। अब इन दोनों को कर देंगे जोड़, तो 168 प्लस 62 बटा 2, तो क्या बनेगा ये 8 और 2 10, 6 और 6 12 और 1 13, 230 बटा 2। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है।
फिर से वही बन रही है 230/2। तो इसका औसत कितना आया दोस्तों? 115 आएगा। यानी कि 61 से 169 तक सभी सम संख्याओं का औसत 115 आएगा। ठीक है ना। अपने आस पड़ोस के बच्चों को बताओ, अरे देख मैंने औसत निकालना सीखा, तू बता सकता है 61 से 169 के बीच की कितनी ऐसी सम संख्याएं हैं? वो कहेगा ना भाई मैं तो कौन बता सकूं। अब आपको कह रहे मैं बता सकता हूं, आप फटाक से फॉर्मूला लगाओ। अच्छा 62 सम है, 168 सम है, इन दोनों को जोड़ा, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 230 आएगा, बटा में 2 करेंगे तो 115 आएगा। आपको अरे 115 संख्याएं ऐसी है भाई साहब जी, सम संख्याएं हैं, उनका औसत 115 है। वो कहेगा वाह यार जादूगर है तू तो, है ना। देखो मैथमेटिक्स एक बढ़िया सा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल प्यारा सा सब्जेक्ट है। अगर आपने फंडा, फॉर्मूले, कॉन्सेप्ट इन सबको अच्छी तरह से दिमाग में रख लिया ना तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, आगे इसने क्वेश्चन घुमा दिया, सम की जगह विषम दे दिया कि 61 से 169 तक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, कर लेंगे। अब एक बात देखो, अरे भाई 169 भी विषम है और 61 भी विषम है, अरे कोई दिक्कत नहीं है। 61 से 169 इन दोनों को जोड़ा तो 230 आया गुरुजी, 230/2 किया 115 आया। एक बात देखी तुमने, इसका औसत भी कितना आ रहा है? 115। अच्छा पीछे चलो भाई साहब जी, इसका औसत भी कितना आ रहा है? 115। अच्छा और पीछे चलो भाई साहब जी, इसका औसत भी कितना आ रहा है? 115, है ना। अच्छा और पीछे चलो, इसका औसत आपके ने निकाला था, कितना आया था? अब इनका मिलान करके देखो सेम है या नहीं है। ठीक है, अब देखो इनका तो सेम आ रहा है, 61 से 169, 61 से 169, 61 से 169। सम की बात करो, सभी संख्याओं की बात करो या फिर विषम की बात करो, ठीक है ना। आई ना बात समझ में दोस्तों। आपको ये देखना है कि मतलब सम और विषम स्टार्ट कहां से हो रही है, ठीक है ना। अब कई लोग सोचेंगे 61 सम ही है जी, 61 सम नहीं है मेरे भाई, 62 से सम स्टार्ट होता है। ठीक है, 62 से सम स्टार्ट होता है, क्योंकि 61 में 2 का भाग नहीं जाता, 62 में 2 का भाग चला जाता है। इसने पूछा होता सम संख्याएं, तो हम सम संख्याओं में 62 से स्टार्ट करते और 168 तक लिखते। तो देखो यहाँ पे लास्ट नंबर भी चेंज हो गया और फर्स्ट नंबर भी चेंज हो गया, और यहाँ पे देखो लास्ट नंबर भी ये है और फर्स्ट नंबर भी ये है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। आ रही है ना बात समझ में? अरे आ रही है, ऐसे तो मेरी क्लास के टॉपर स्टूडेंट हो आप। अच्छा ये कह दिया गुरुजी ओ क्या करा जी, अरे कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 180 तक सभी संख्याओं का औसत। अरे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, इनको बोल दो रे छोटे छोटे क्वेश्चन मत दिया करें, हमारे स्टूडेंट बहुत धुरंधर है, मिनट में निकाल देंगे। 95 नहीं आई बात समझ में? अरे सर जी थोड़ा हो धीरे धीरे कराओ जी, ऐसे तो दिमाग से बाहर ऐसे बाउंस हो गए, टक जैसे बोल जाते हैं ना क्रिकेट में, बाउंस हो गए। देखो 10 180 था, सभी संख्याओं का औसत है 180, लास्ट संख्या है 10 पहली संख्या है, तो 180 + 10/2 तो क्या है 190/2। तो इसका आंसर क्या आएगा? 190 का हाफ कितना होता है दोस्तों? 190/2 करोगे तो 95 होता है। तो इसका औसत कितना आया दोस्तों? 95 आया। कितना आया? 95 आया। अच्छा ठीक है गुरुजी, सम संख्याओं का पूछा है। अच्छा 10 भी सम है, 180 भी सम है, वही फंडा 10 + 180/2। अरे गुरुजी ये तो 190 फिर आ गया बटा 2, कोई दिक्कत नहीं है। सम कितना आया? औसत कितना आया? 95। वाह सर जी आपने तो एक ट्रिक बता दी, क्या सभी का औसत सेम आ रहा है? 95 इसका आया था, 95 ही इसका आ रहा है ना। अच्छा विषम क्या और देख लेते हैं। विषम कहां से स्टार्ट होती है? 11 से स्टार्ट होती है ना, 10 तो सम है और यहाँ पे 179 तक विषम है, 180 तो सम हो जाती है। अच्छा सर जी अब इसका करके देख लो, इसका करोगे तो क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ो, 179 + 11/2, 9 और 1 10 की 0 हासिल है, 1 7 और 1 8 1 9, 190/2। तो 190/2 कितना होता है दोस्तों? 95 होता है। अरे वाह वाह सर जी मजा आ गया। इसका आंसर भी कितना आया? 95। देखो औसत सेम आ रहा है, खास बात देखो औसत सेम आ रहा है। विषम की बात करो तो ही 95, सम की बात करो तो ही 95, अच्छा सभी संख्याओं की बात करो तो ही 95, है ना। आ रही है ना बात समझ में? ठीक है, तो पजल नहीं होना दोस्तों, ठीक है। अब इसने ये कह दिया 15 से 175 तक। क्लास लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बासी मत मारो, ठीक है ना। चाय का कप साथ में लेके बैठो, चाहे मजा आ रहा है ना क्वेश्चन करने में तो बस करते रहो क्वेश्चन। इसने कहा सभी संख्याओं का औसत, सभी संख्याओं का मतलब 15 से 175 तक, तो दोनों को जोड़ दो। जब सभी का बोला है तो क्या सम और क्या विषम देखना। 175 + 15 जोड़ो दोस्तों, कितने होते हैं? 190 होते हैं, है ना। 190/2, 190/2 का, अरे वाह किस्मत रे, 95 इसका आ रहा है ना 95 इसका आ रहा है। अब आगे अगला देखो, 15 से 175 तक सम संख्याओं का औसत। अब चौधरी साहब कह रहे हैं सम संख्याएं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 क्या है? विषम है। 175 भी क्या है? विषम है। 16 से स्टार्ट कर लो भाई,
लो जी 16 क्या होता है, ये सम होती है। और 175 से पहले क्या आता है 174, ये क्या है, सम संख्या है। इन दोनों को जोड़ लो, क्या आएगा जोड़ने पे 190 आएगा। तो 190 बटा में 2, मंसूर कितना आया 95। इसका भी औसत कितना आ रहा है, इसका भी औसत कितना आ रहा है दोस्तों। अरे अरे भाई ऐसे भाग मत, अभी तो स्टूडेंट्स और करेंगे, अभी तो निचोड़ेंगे क्वेश्चन को। औसत इसका आंसर कितना आ रहा है 95, पीछे वाले का आंसर कितना आया था 95। अब आगे वाले का भविष्यवाणी कर दो पंडित जी महाराज, कितना आएगा 95 आएगा। कैसे, अच्छा 15 से 175 तक विषम संख्या है, ये भी विषम है ये भी विषम है, दोनों को जोड़ो मारो, ये लो 190 बट्टा 2। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को जोड़ दिया भाई, 175 और 15 190 होते हैं। 190 बट्टा 2 तो ये हो जाएगा 95। फिर इसका 95 आएगा, इसका औसत आया 95, इसका औसत भी आया 95, इसका औसत भी आया 95। मतलब औसत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सम विषम होने से औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी संख्याओं का औसत 95 है ना, तो सम संख्याओं का भी 95 होगा, विषम संख्याओं का भी 95 होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। ये लो, अरे वाह वाह। अब मैं आपके लिए मार्कर प्यारा सा सफेद सा मार्कर कर लेता हूँ। देखो पहली बार आप देख रहे हो ना सफेद मार्कर चलाते हुए, वरना मैं नीले का ही ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, ठीक है ना। अब देखो होमवर्क है आप लोगों के लिए, मैंने तो जितना कराना था उतना करा दिया है ना। अब आपको करना है, अपने रेस में जाने के लिए घोड़े को तैयार कर सकते हैं ना, अपने खुद थोड़ी ना घोड़ा बन सकते हैं कि भाई मैं तेरे ना बराबर दौड़ूंगा, ठीक है, एक रस्सी तेरे गले में एक रस्सी मेरे गले में, अपने दोनों दौड़ेंगे, ऐसे थोड़ा ना होता है ना। अपने तो उसको तैयार कर सकते हैं, भाई ले तुझे खिला पिला के तैयार कर दिया, अब दौड़ना तेरा काम है। तो उसी तरह से मैंने आपको तैयार कर दिया है, अब आगे रेस में दौड़ना आपका काम है दोस्तों। रेस क्या है, होमवर्क, ठीक है ना। कई बच्चों को अजीब लगता होगा ना कि सर क्या ये होमवर्क, मतलब स्कूल वाली यादें ताजा करा रहे हो, होमवर्क करो होमवर्क करो। भाई ये वो होमवर्क नहीं है, ये तुम्हारा प्रैक्टिस सेट है, इस बहाने से तुम प्रैक्टिस तो करोगे, है ना। और मेरी नज़र में वो सही टीचर है मैथ का जो कि क्वेश्चन करने के लिए बच्चों को देता है। जो सीधा आके क्लास करा के चला गया ना, उसका कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का, ठीक है। तो चलिए होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये है। अच्छा अब करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। पहला प्रश्न है 5 से 105 तक सभी सम विषम संख्याओं का औसत, ठीक है। एक बार तो आपको सभी संख्याओं का निकालना है, जैसे मैंने आपको 3 पार्ट करके दिखाया है ना, ये देखो पीछे 3 पार्ट करके दिखाए हैं, ठीक है। अरे यहाँ पे तो नीला ही काम करेगा ना, व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट थोड़ा ना चलता है। देखो विषम का अलग करके दिखाया मैंने यहाँ पे, आपको सम का अलग करके दिखाया यहाँ पे, आपको सभी संख्याओं का अलग करके दिखाया ना। इसी तरह से आपको क्या करना है, अलग अलग करके दिखाने हैं, ठीक है। सभी संख्याओं का अलग, विषम का अलग और सम का अलग, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में ये तो 3 पार्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आपको इसका औसत निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन 2 में। उसके बाद में आपको इसका औसत निकालना है, ठीक है। उसके बाद में आपको इनका भी ऐसे निकालना है, एक बार सभी संख्याओं का औसत पार्ट 1 में, पार्ट 2 में सम संख्याओं का औसत और पार्ट 3 में विषम संख्याओं का औसत, ठीक है ना। अच्छा सर जी अब हम इनके आंसर कहाँ देंगे, इनके आंसर आप देखो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में, नीचे लिखा होता है ना कमेंट, वहां पे दोगे, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा अब इसके अलावा दोस्तों सुनो सुनो सुनो, भागो मत रे, वीडियो स्किप मत करना। इसके अलावा 2 प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर, राजस्थान वन रक्षक वनपाल मैथ पहली प्लेलिस्ट, दूसरी प्लेलिस्ट है राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020। इन दोनों प्लेलिस्ट को भी आप देख लो, इसमें आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस हैं। उस मैथ वाली में तो सारी मैथ की है, ठीक है, और इसके अंदर सभी साइंस की, हिस्ट्री की, जीके की, करंट अफेयर की, सब की है, ठीक है। तो आप सभी को देखो। और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हो ना अच्छी प्रिपरेशन के लिए, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो कॉन्टैक्ट हमेशा आपके लिए हाजिर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बेझिझक आपका कोई भी डाउट है मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछो, या फिर कॉल में पूछो, या फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछो, आपके लिए हमेशा हाजिर हूं मैं, ठीक है दोस्तों। बस आप मेहनत करते रहो, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, इतना तो आपका प्यार बनता ही है कि इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो और 1K प्लस व्यूज़ तो कराई दो, ठीक है ना। सभी लोगों तक शेयर कर दो। ले भाई तू भी पढ़, आज क्या तू भी क्या सोचेगा कि हमारी टीम के लीडर कैसे है ना। अपनी टीम की मतलब वाह वाही तो होनी चाहिए, वाह वाह ऐसी तैयारी चल रही है अपनी टीम की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुबह सुबह जीके की आती है वीडियोज़, ठीक है, आप सभी को पता ही है, और शाम को मैथ की आती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित।